इनको भिखारी बनाया जा रहा है, देश की हड्डियों में पानी भरा जा रहा है। जैसे भारत सरकार और कहती है कि भारत सरकार ये कहती है कि हम बेरोजगार बनाएंगे, देश को चूतिया बनाएंगे। सरकार तुम्हें बता अब तक 36,000 करोड़ रुपए पेंशन में खा गई। बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों को पुलिस उठा लेती है, जरूरत ही नहीं है। वर्तमान स्थिति क्या है, इन दोनों में अंतर समझाएंगे जरा एक बार। वर्तमान स्थिति क्या है? गुलामों के लिए बनाया गया संविधान है। आम आदमी कभी भी अपनी आवाज नहीं उठा सकता। आपके पास कोई कॉज हो तो उठावाइए। जिन नेताओं को चुना है वोट देकर, उनसे आपने सवाल क्यों नहीं किया? नेताजी कौन होते हैं? इसमें बदलाव क्या किया जाए? बदलाव क्या किया जाए? हमें पीएम बनाया जाए। जब आप पीएम बन जाओगे सारी परेशानियां खत्म। दूर देश को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, वो सरकार कभी उपलब्ध नहीं करा सकती। बीजेपी गवर्नमेंट है, टोटल भ्रष्ट है। क्या नाम है आपका? भाई जब वो बोले हो मैं आऊँ अभी तो कह रहे थे कि हम ऐसे सवाल करेंगे कि डीएम एसडीएम बुलाना पड़ेगा। तो सवाल तुम्हारे में जवाब नहीं आ रहा। नहीं, जवाब आप दोगे ना। तुम सवाल करो फिर मैं जवाब बताऊँ। क्या राशन के अलावा और तो योजना है? कौन सी योजना चल रही है? बताइए आप योजना बताओ, मुझे फिर बताऊँ भाई बारे में। योजना बहुत सारी होंगी, जैसे स्वास्थ्य योजना है। स्वास्थ्य योजना कहाँ चल रही है? जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना। कहाँ है आयुष्मान कार्ड? लोगों को लाभ मिलता है। किसको मिला लाभ? क्या होगा बताओ, किसको मिला लाभ? जैसे फिलहाल राशन वगैरह की योजना मिल राशन की योजना मिल पा रही है भाई। और आपने ले लिया राशन? कितना राशन मिला आपको? 10 किलो। 10 किलो पूरा मिला? ऐसा तो नहीं राशन? नहीं पूरा 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 एकदम पूरा बिल्कुल फिक्स मिलता है। कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं है। भाई पैसे तो मिलते हो राशन। पैसे से कितने पैसे देते? राशन तो फ्री आता है ना? राशन फ्री आता है भाई साहब, तुम्हारी एजुकेशन कम है। नहीं फिलहाल में आपको फ्री आ पड़े हो। मैंने बीजेएमसी किया, बैचलर जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, दिस इज मल्टीमीडिया। नहीं ओनली फॉर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से होता है। मेरे कई दोस्तों ने कर रखा है। कहाँ से होता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। मैंने IIMC दिल्ली से किया। कहाँ से भी किया हो, मेरी बात सुन लो पहले। आपने कहीं से भी किया हो, ये फ्री में राशन नहीं मिलता है। और बताओ, गवर्नमेंट से कह देना कि हम कितने पैसे दिए था आपने? पैसे दिए आपने कुछ? ये तो मना कर, ये मना करते हैं, लेकिन ये जानते नहीं है ना, ये अनपढ़ लोग हैं। बिना पैसे के राशन कैसे मिल जाता है? मैं बताता हूँ कैसे मिलता है। इनका बच्चा नौकरी करता है, उसमें बैट करता 8.5%, 12% GST कटती है। फिर वो कपड़े खरीदता बाहर निकल के, 18.5% GST उस पर देता है। फिर वो रोड बाई ट्रेन आता है घर तक, 28% GST उस पर देता है। फिर वो बस पकड़ के गाँव तक आता है, 12% GST उस पर देता है। टोटल मिला के 300 रुपए का सामान खरीदता है वो। समझ रहे हैं आप? 300 रुपए के सामान पर 70 रुपए देता है, फ्री में दे रहे रात। किस चीज GST? अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले तो योजना कैसे देगी? गवर्नमेंट एक बार टैक्स लेती है भाई, ये 11 बार टैक्स लेते हैं की चीज पे, पता है? तो ये तो आपका अधिकार है ना गवर्नमेंट को बदलने का। अगर आपको नहीं लगता है कि ये सारी गवर्नमेंट लग पा रहा है, आपको लग पा रहा है, आप दिमाग पकड़ के चल रहे हैं, आपको लग पा रहा है कि गवर्नमेंट आपके साथ चीट कर रही है। तो ना तो आपके पक्ष में ना आप मीडिया के पक्ष में हो। आप ये फोन चला रहे हो, ये फोन पे कितनी बार टैक्स लगा? आप मुझे समझाइए जरा। जब खरीदा था, जब हमने 28% किया दिए, अभी रिचार्ज करा उस पर टैक्स दिया कि नहीं दिया? उस पर भी लगता है करीब। महीने में कितने दिन होते हैं? महीने में 28 दिन का रिचार्ज। महीने में 28 दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं रिचार्ज। 28 का क्यों होता है? क्योंकि महीने में जैसे साल में 12 बज गए 13 बार रिचार्ज कराए कोई आदमी। 13 बार रिचार्ज क्यों कराएगा जब महीने में 12 महीने होते साल में? तो ये आपने पूछा? नहीं बिल्कुल हम आपसे गवर्नमेंट यही तो गवर्नमेंट में होता है। ऐसी गवर्नमेंट में होता है। हम आपकी आवाज उठा रहे हैं, जैसे आप कोई आवाज यहीं तक दब जाएगी भाई। क्यों दब जाएगी? अपने को सारी नॉलेज है भाई। नहीं आवाज बिल्कुल। I am एजुकेटेड पर्सन फ्रॉम। तो आप एजुकेटेड है तो आपको पता है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल आप पढ़े लिखे हैं, इस चीज की हम कदर करते हैं। आपने योगदान दिया शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन हम आपकी आवाज को क्यों दबाएंगे? तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई। दूर आपकी आवाज को दबाने के लिए आए होंगे। सरकार तुम्हें बता अब तक 36,000 करोड़ रुपए पेंशन में खा गई। किसकी पेंशन में खा गई पता है तुम्हें? माननीय भगवान सिंह कुशवाहा जी विधायक है हमारे यहाँ से। बिल्कुल है। उनको 3 लाख रुपए पेंशन मिलती है। क्या चीज की? क्योंकि वो विधायक हैं। तो 3 बार विधायक होंगे तो 3 बार पेंशन मिलेगी? नहीं पेंशन एक बार ही मिलनी चाहिए। बुढ़ों को पेंशन नहीं मिल रही है, इनके लिए अप्रूवल चाहिए। ये गवर्नमेंट ने उठाया तुमने? ये बिल्कुल आप उठा रहे हैं ना, आप उठा रहे हैं, हम तो आपकी जितने पॉलिटिकल मामला है उनको उठवाइए। जो सारे लोग अपनी जितनी भी पेंशन है वो माफ कर दो, देश का कर्जा चुक जाएगा। जैसे आज तक किसी भी पार्टी ने उठाया मुद्दा। अगर आपका कहना है कि पॉलिटिशियंस की पेंशन है जो माफ कर दी जाए तो देश का कर्जा खत्म हो जाए भाई, बंद कर दी जाए। माफ करने का तो मतलब ही क्या है? अच्छा बिल्कुल बंद कर दी जाए तो देश का कर्जा खत्म। क्यों खत्म नहीं हुआ? नहीं बहुत कर्जा है देश का। कितना कर्जा है तुम्हें पता है? करीब 66 लाख करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गया। ये आपको पता ही नहीं है भाई साहब। नया डॉलर आया 149 करोड़ है, 149 लाख करोड़ अभी जारी किया विश्व बैंक ने। पता करो, मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया भाई। जो आप IMF का बता रहे हैं? अरे वो IMF का वो सब कुछ पता है भाई। अभी इनेवा संगठन ने कल ही रिपोर्ट जारी करी है। करंट का न्यूज पढ़ो और बताओ क्या पूछ रहा। कौन सी योजना है भाई? कागजों में चलती है योजना है?
कहीं नहीं आपको चलती किसी है। योजना का लाभ मिला? किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला हमें आज तक, अभी और ना तक? किसी योजना का लाभ लिया हमने। सिवाय राशन के? राशन भी नहीं लेते हैं भाई। राशन नहीं लेते आप? अभी तो कह रहे थे राशन का लाभ मिल रहा है। नहीं, मैं राशन देना ही नहीं चाहिए, राशन सब फर्जी मामला है, सरकार पानी दे रही है राशन की वजह से। तो राशन के पक्ष में नहीं है बिल्कुल। किसी के पक्ष में नहीं है भाई। गवर्नमेंट को चाहिए शिक्षा, एजुकेशन चाहिए, आदमी को फ्री शिक्षा दो, फ्री स्वास्थ्य दो, जो गवर्नमेंट कभी नहीं देनी चाहिए। गवर्नमेंट दे तो रही है फ्री स्वास्थ्य, किसी को नहीं दे रही है। क्योंकि बरेरू में CSC बना रखी है। सीएससी में लैट्रिन पड़ी हुई है, तुम दिखाना चाहोगे? बिल्कुल दिखाएं। जाओ, जाके देख के आओ। आप जाइए, उसको दिखाइए और फोन करिए एसडीएम को, अभी के अभी यहाँ आए। कोई नहीं आएगा। इलाज नहीं होता CSC? अरे सीएससी में कुत्ते हैं यार, आदमी है कहाँ? सीएससी में कुत्ते पड़े हुए हैं। ग्राम बरेरू में जो इनका CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहाँ पर लोग दवाई लेते हैं 1 रुपए का पर्चा कटवाकर, ये बता रहे हैं कि वहाँ पर कुत्ते लेटरिंग करते हैं। बताइए सरकार की व्यवस्थाएं किस प्रकार बेहाल पड़ी हुई है। हाँ दादा, क्या बताइए, ये CSC का कैसा हाल बता रहे थे आप? कुत्ते लेटरी करे कौन आदमी इलाज नहीं मिल पाता लोगों को? नहीं को हथीना रे में जो हथीना को सरकार इलाज के इतने बड़े बड़े दावे करती है, जो सरकार इलाज के लिए ये योजना, आयुष्मान योजना, इतनी सारी योजनाएं चला रही है, वही सरकार जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं ना, वो बता रहे हैं कि CSC सेंटर स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है इनका, उसमें कुत्ते लेटरिंग करते रहते हैं, इलाज नहीं मिलता। डॉक्टर आता है? डॉक्टर है ही नहीं, डॉक्टर नहीं आता। 2 साल हो गए वो डॉक्टर मर गया अटैक से। दवाई वगैरह जैसे कोई बुखार हुआ तो कहाँ लेने जाओगे दवाई? प्राइवेट लेते हैं, प्राइवेट डॉक्टर से। महंगाई के जमाने में दवाई भी बहुत महंगी हो चाहे लेनी पड़ेगी महंगी हो चाहे सस्ती हो तो लेनी पड़ेगी। अप्रूवल लेने के लिए जीएसटी लेना पड़ता है, समझे बात को? बनाने के लिए, फिर दवाई बेचने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर जीएसटी देनी पड़ती है। उसके बाद मेडिकल वाला जब बिल कटाता है ओरिजिनल, उसके बाद जीएसटी देनी पड़ती है। फिर ग्राहक लेके आएगा जीएसटी का बिल लेके, तो उसके बाद जीएसटी देनी पड़ती है। क्यों बेचेगा सरकारी में। अब जैसे GST कम हुआ, उसके काय का कम हुआ? इतना प्रचार किया कि कम हुआ? बीजेपी के नेताओं ने कभी मॉल में जाके शर्ट खरीदी, कोई कुछ शर्ट खरीदने पर, ये बीजेपी के खादी पे जाए, खादी खरीदने वाले लोग हैं। पाइए 150 रुपए की शर्ट पहनने वाले खादी खरीदते हैं। जो सांसद हैं आपके, जो रवि किशन सांसद है, वो तो सांसद क्या कह रहा था? रवि किशन सांसद कह रहे थे कि मतलब 500 की चीज 250 में है, उसको क्या पता है? यहाँ के लोग खादी नहीं खरीदते भाई। 150 रुपए का कुर्ता पहनने वाले लोग को क्या फायदा मिल रहा है? जगह जगह दुकानों पर जाके बैनर भी लगाए कि GST कम हो गया, भारत में मोदी की सौगात भारत GST को 10 लाख रुपए हर आदमी को दे रहा था, मोदी जी ने दिया, आपको मिला? हमें तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आपने क्वेश्चन किया? तो आप गुणगान करते हुए सरकार का घूम रहे हैं, आपको मिला नहीं? कौन सा गुणगान किया सरकार? कौन सा? हमने कौन सा गुणगान किया सरकार का? नहीं, ये बताओ, काला धन वापस आया? वादे तो थे नोटबंदी का मिले हैं? क्या फायदा मिला आपको? बता, मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट ने आपका क्या फायदा किया? पहले तो जैसे हम आपको बताना चाहें, हम गुणगान नहीं कर रहे हैं, न हम किसी सरकार का करेंगे, केवल हम जो यहाँ स्थानीय लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उस चीज की पड़ताल के लिए आए हुए हैं। में आप ये 1935 जो काला कानून एक्ट संविधान बनाया गया, गुलामों के लिए संविधान बनाया गया। इसमें आदमी कभी भी अपनी आवाज नहीं उठा सकता है, क्योंकि उनको अधिकार नहीं है। मानवाधिकार आर्टिकल, मानवाधिकार कोई आयोग ही नहीं है भाई। मानवाधिकार जिसे जो प्राइवेट आयोग, जिसके मानवाधिकार का संविधान में जिक्र ही नहीं किया गया। नहीं, मानवाधिकार आर्टिकल 19 पढ़िए ना। आर्टिकल 19 आपने पढ़ा नहीं है? आर्टिकल 19 में मानवाधिकार आयोग है ही नहीं। मैं बताता हूँ आपके आर्टिकल अलग, मेरी बात सुनो। आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 कहते हैं वाक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आपको बात करने का अधिकार है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 कॉज होते हैं। 6 कॉज में क्या अधिकार होता है आप पूछिए, आपको नहीं जानकारी, मैं बता रहा हूँ ना। आर्टिकल 19 पूछिए, 20 पूछिए, 21 पूछिए, आपको क्या जानते हैं संविधान के बारे में? आर्टिकल 19 के अंदर 6 कॉज होते हैं। आप कहीं भी देश में स्वतंत्र विचरण कर सकते हैं, ये पहला कॉज है। तो ये आप स्वतंत्रता आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आर्टिकल कॉज 2 कहता है, तुमने आर्टिकल 19 सीख लिया भाई, आर्टिकल 19 में आप क्या जानते हैं? नहीं, आर्टिकल 19 को हम बता तो रहे हैं आपको। आर्टिकल 19 अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। आप पूछिए कौन सा आर्टिकल? जैसे आपने अभी बताया कि आर्टिकल 19 में स्वतंत्र का अधिकार नहीं है, जैसे आपको लगा कि मोदी जी ने काला धन वापस, मोदी जी को गाली दे दूंगा, कल अरेस्ट हो जाऊंगा, क्या अधिकार है मुझे? एक सेकंड रुकिए। बताओ। आपने बताया कि मोदी जी ने काला धन वापस नहीं लेके आया। आपने संविधान की नॉलेज थी, पढ़े लिखे थे, तो आपने RTI क्यों नहीं मांगी? RTI मांगने से मोदी नहीं देगा? हाँ, क्यों नहीं देगा? आप छोटा आदमी है, क्यों मोदी नहीं देगा? उनका विभाग देगा। ईडी का नाम करा, ईडी प्रवर्तन निदेशालय, ईडी का नाम नहीं सुना। प्रवर्तन निदेशालय डिपार्टमेंट आया, ईडी नया डिपार्टमेंट अभी लॉन्च हुआ है। तो मेरे पास तो प्रॉपर्टी है नहीं, मुझे पुलिस भी डाले जाएगी भाई। बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों को पुलिस डाले दी है, जरूरत ही नहीं है। अरे क्यों ढालेगी? आप देश के साथ बोलिए। पार्टी तो खिलाफ होता है, आदमी कोई लेफ्ट होता है, कोई राइट होता है। देश कौन सा देश? किस देश में रहते हैं आप? अब तुम बताओ कौन से देश में रहते हो? भारत। भारत, भारत के पास अपना कुछ है? बताओ। बताइए कानून, संविधान भारत के पास क्या है?
तो भारत के पास संविधान नहीं है अपना? भारत के पास अपना कानून है। किसका है कानून? कानून किसने बनाया था? कानून वही तो मैं पूछ रहा हूँ, भारत के आप पास बताओ, किसका कानून? कानून किसने बनाया था? आप बताओ। नहीं, कानून किसने बनाया था? संविधान कमेटी ने बनाया था। संविधान कमेटी ने कानून बनाया। आपको वही तो कह रहा हूँ यार, आप कम पढ़े लिखे हो, आप आपको बताइए, जानकारी चलो नहीं है। चलो आप बताइए किसने बनाया? 1860 में एक कमेटी बनी थी, लॉर्ड मैकाले ने 1860 में आईपीसी बनाई थी, जिसको इंडियन पेनल कोड कहते थे। उसको अभी वो मेरी उसको 1950 क्या 1950 में चेंज हाँ। किया इंडियन पेनल कोड को। अरे भाई, आईपीसी नहीं, संविधान की बात कर रहा हूँ मैं। आईपीसी अलग है। संविधान को अब तो लागू किया, संविधान बीएनएस कब है, बना? अब तो बीएनएस चल रहा है। बीएनएस क्या है? बीएनएस का नाम बदल दिया भाई। आईपीसी में कितनी धारा है? आईपीसी में कितनी धारा है? आईपीसी तो बंद ही हो गया। आईपीसी बंद नहीं हुआ, उसका नाम बदल दिया गया। आईपीसी भारतीय न्याय संहिता नाम बदलने से कब बनी? 510 पहले धाराएं थे, 510 आज भी धारा है। नहीं 510 नहीं है, कितनी हो गई? कम की गई है। एक धारा कम होगी, आप मुझसे मिल लो, बताओ। नहीं, धाराएं कम की अरे गई मुझे बता दो यार, मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं रोज पढ़ता हूँ, आरपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ भाई। नहीं, बिल्कुल बढ़िया बात है। आप तैयारी, पब्लिक सर्विस कमीशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना। बिल्कुल बढ़िया बात है। आप कमीशन बीएनएस चेंज करने से, नाम चेंज करने से आदमी चेंज हो जाता है क्या? तुम्हारा नाम मैं टिंकू से पप्पू रख दूं, तुम पप्पू हो जाओगे? बिल्कुल नहीं, है? बिल्कुल नहीं हो। तो बीएनएस करने से उसका नाम चेंज हो गया भाई? लॉर्ड मैकाले ने जो बनाया था वो आज भी है। धारा 354 थी, उसको 333 कर दो, 153 को 252 कर दो, उससे धारा चेंज नहीं होती भाई। धारा में लिखा हुआ सब चेंज ना होना चाहिए, परिवर्तन उसे कहते हैं। तो मतलब जो सरकार की जो काम की है बीएनएस सरकार क्या था? गुलामों के लिए बनाया गया संविधान था। तुम क्या कर सकते हो? किसी पुलिस वाले ने तुम्हारे थप्पड़ मार दिया, क्या करोगे उसका? बताओ। जाहिर सी बात है कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। एप्लीकेशन कुछ नहीं है, कोई एप्लीकेशन कौन लेगा? पुलिस वाला किसको एप्लीकेशन दोगे? फिर वो दोबारा थप्पड़ मारेगा तुम्हारे। नहीं मैं चलो, तुम आ जाओ पुलिस वाले, तो कुछ कह के दिखा दो, आपकी औकात है तो चलो, आप मीडिया वाले हैं, एक आध चलो। कुछ नहीं कर सकते भाई। अगर कोई गलत करेगा, अरे संविधान कुछ नहीं है भाई। आप कलेक्टर का पद जानते हो? कलेक्टर का पद क्यों बना था? कलेक्टर का मतलब होता है कलेक्ट करने और टैक्स को कलेक्ट करके। कब बना था? कलेक्टर का अंग्रेजों के जमाने में। अंग्रेज तो ये आज तक नाम क्यों नहीं चेंज किया गया? ये तो आप बताइए ना, क्यों नहीं किया गया नाम चेंज? आप तैयारी कर रहे हैं ये तो मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप क्वेश्चन किस चीज का कर? क्वेश्चन करने वाले को पढ़ा लिखा। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि भारत सरकार की जो योजना है वो आपको मिल रही है या नहीं? मुझे मत टोकिए, मैं थोड़ा सा दिमाग से पैदल हूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही चीज जानने के, देखो हमारा तो काम ही यही है। हमारा तो लोगों की राय लेना, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। अरे डीएम तक दिखाओ यार। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जो भी जानकारी दी उससे हम बहुत जितनी बात भी करने योजनाएं गवर्नमेंट ने आज तक चलाई हैं, वो कागजों में ही दब के रह जाती है भाई। नहीं दादा, बिल्कुल सहमत है। आपकी आवाज को उठाने के लिए आए हम। जितनी भी योजनाएं आज तक चली हैं, वो कागजों में दब के रह जाती हैं। आर्टिकल 21 का नाम सुना है कभी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या है आर्टिकल 21? आर्टिकल 21 जैसे पत्रकारिता के अधिकार। आर्टिकल 21 में पत्रकारिता का अधिकार नहीं आता, आपको गलत फहमी है। इसकी बात आर्टिकल 21 के अंदर जीवन देह स्वतंत्रता का अधिकार आता है, जिसके अंतर्गत आदमी स्वच्छ वायु, स्वच्छ पानी एवं स्वच्छ स्वास्थ्य का अधिकार होता है। क्या आपको स्वच्छ पानी मिला? ये तो आपके स्थानीय सांसद बता सकते हैं, विधायक बता सकते हैं। बगल में मुर्गा फार्म खुले हुए हैं, धूल उड़ रही है, रोड टैक्स आप दे रहे हैं, किस चीज का देते हैं हम? रोड बने नहीं हुए हैं। जीवन देह स्वतंत्रता आर्टिकल 21 कब लागू होगा? कब हमारा जीवन स्वच्छ होगा? बताओ। बगल में मीडिया बज रही है। आपने आपके क्षेत्र के लोगों ने जिन नेताओं को चुना है वोट देकर, उनसे आपने सवाल क्यों नहीं किया? ये नेताजी कौन होते हैं? नहीं, आपने जब वोट मांगने आएंगे अगली बार आएंगे, बीजेपी के वोट है, ऑटोमेटिक पड़ जाते हैं, जरूरत नहीं आएंगे। हो जो भी नेता है आपके माननीय राजकुमार चाहे विधायक है, हमारे बड़े भाई हैं और 2 बार से सांसद, आज तक वोट मांगने आए रहूंगा। और बताओ, तो आपने वोट क्यों दिया? तो पड़ जाता है उनका ऑटोमेटिक पड़ जाता है। और क्या? अच्छा, वो ईवीएम वाला वो सत्य मानते हैं? मानते हैं हम कि ईवीएम अपने वोट? बिल्कुल मानते हैं भाई। तो यहाँ पर जो लोग हैं ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने काफी कुछ बताया कि इस समय इनके हिसाब से सरकार की सारी योजना ही गलत हैं। जो संविधान था वो भी गुलामों के लिए बनाया गया था, जो वर्तमान में भारत के लिए उचित है या नहीं उचित है, यही रहना चाहिए, बदलना चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं पूरी जानकारी, इसको मीडिया पर चलाना। 1909 में एक एक्ट आया, उसको 1919 में थोड़ा सा चेंज किया गया। जब पूर्णतः भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चलने लगे 1923-24 में भगत सिंह को फांसी हुई, उसके बाद में 1928 के अंदर एक संवैधानिक वैचारिक अधिकार आया। नेहरू जी ने रिपोर्ट प्रेषित की कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, उसमें स्वराज्य की मांग की गई। उसके बाद में 1935 भारत के लिए काला कानून एक्ट आया। काला कानून एक्ट थोड़ा बताएंगे? 1935 के अंदर भारत के लिए ये नियम बनाए गए थे कि भारत को ऐसे करके जीना होगा। उसके बाद 1945 के अंदर विवाद हुए। 1946 में कमेटी घोषित की गई, जिसमें ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष बने डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाकी संविधान सभा के अंदर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
इसमें ढांचा तैयार किया गया, BN राव जी ने ढांचा तैयार किया जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पूर्व जज से। जब BN राव जो आप बताया नाम, वो काफी और फिलहाल चर्चित हुई है क्योंकि एक विवाद छिड़ा हुआ है। पता है मुझे, ये भारत का शादी का विवाद है। एक्चुअल में BN राव इसमें बनाया कुछ नहीं था। जो 1935 में जो 296 धाराएं बनी थी उसको संविधान बना दिया गया। बाकी कुछ फोटोस्टेट लगाई गई। भारत का अपने पास कुछ नहीं है, न भारत ने कभी भी संविधान बनाया, न संविधान बनाया गया। संविधान को लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे और लिखा क्या गया, उसको फोटोस्टेट किया गया। 1935 काला कानून एक्ट को लिख दिया गया। उसमें जर्मनी से, आयरलैंड से और दक्षिण अफ्रीका से छोटे मोटे संविधान लाई गए। 368 जोड़ दिया गया। 368 जानते हैं आप? नहीं, अभी आपने जैसे आप आर्टिकल 368 की बात अभी जैसे आपने अभी बताया कि काले कानून को ही प्रिंट कर दिया गया था, तो जिन डॉक्टर BN राव का आपने नाम लिया, उन्होंने करीब 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन करके जब भारतीय संविधान आपके सामने पढ़ा, आपके सामने पढ़ा। नहीं, अरे जो लिखा हुआ है आप वही तो बताएं, इतिहास पढ़ता कौन है? क्या इंग्लैंड में संविधान लिखा हुआ? बताओ। इंग्लैंड का संविधान, इंग्लैंड का, वो हम इंडिया की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जानकारी होनी चाहिए। इंग्लैंड का संविधान है, इंडिया, इंग्लैंड, हर देश के पास अपना संविधान है, लेकिन मौखिक रूप से लिखित में नहीं। मौखिक, अगर भारत का संविधान मौखिक रूप से, कितने तरह की नागरिकता हो सकती है आप जानते हैं? नागरिकता के कौन कौन से कॉज आते हैं संविधान के अंदर? बताइए ना। आर्टिकल 5 से 12 नागरिकता का कॉज आता है। भारत की नागरिकता का क्या क्या अधिकार होता है, नहीं पता होगा आपको। नागरिकता कहाँ से ली गई ये भी नहीं पता होगा। भारत को अपने पास, भारत का कुछ है ही नहीं भाई। नहीं, करीब 60 से ज्यादा देशों का संविधान है, उनको जोड़ तोड़ मरोड़ कर बनाया गया। तोड़ मरोड़ के कुछ बनाया नहीं गया, फोटोस्टेट की गई है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको बार बार। नहीं, जैसे अब जैसे संविधान बता रहे हैं, तो इससे बदलाव होने से लोगों का फायदा क्या हो सकता है? वर्तमान स्थिति क्या है, इन दोनों में अंतर समझाएंगे जरा एक बार। वर्तमान स्थिति क्या है? गुलामों के लिए बनाया गया संविधान है। आम आदमी कभी भी अपनी आवाज नहीं उठा सकता। आपके पास कोई कॉज हो तो उठावाइए। क्या रोड में आके साथ सरकार गिर पड़े या कोई पुलिस वाला तुम्हारे थप्पड़ मार दे, उसके खिलाफ कोई आवाज उठा के दिखाओ मुझे। या तो उसकी आपके पास वीडियो है? बतेरी खबर आती रहती है, कभी पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, उसकी वीडियो वायरल हो गई, पुलिस वाले को निलंबित कर दिया। अब तो वायरल होगी तभी निलंबित किया ना, वरना तुम में थप्पड़ दे तो तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। वही तो मैं समझा। कोई कॉज है तुम्हारे पास? जैसे सोशल मीडिया का जमाना आया तो लोग जागरूक हुए, लोगों को पता चला कि क्या है, क्या कर सकते हैं वीडियो वायरल करने से, तो फर्क पड़ता है ना इन चीजों का। जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। विकास होता है आगे, जैसे हमारी टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो लोगों से आगे की ओर बढ़ते हैं। विकास, भारत विकास है, विकसित राज्य है कि विकासशील है? विकासशील है? क्यों विकसित क्यों नहीं हो पाया? विकसित पॉलिटिशियंस की कमी रही होगी हमारे। पॉलिटिशियंस की क्यों कमी है? भारत के पास पैसा किन लोगों के पास? भारत विकसित इसलिए नहीं हो पाया कि कभी मुगलों ने राज किया, कभी अंग्रेजों ने किया। भारत ने अपना राज 200 साल पहले लिया। मुगलों ने भारत में राज्य क्यों किया? क्यों किया? ये तो आप बताइए। आप बताओ, थोड़ा आप बताइए। नहीं, आप ही बताओ। हमारा काम पूछने का ज्यादा रहता है। नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए, पर मैं आपको बताऊं, आपको समझ में नहीं आएगा। चलो मुगलों को छोड़िए ज्यादा पीछे जाने से, तो लेकिन आप पूछिए भाई, मुगलों को छोड़िए, आप पुर्तगालियों का पूछिए। आपको जानकारी होनी चाहिए, पूछने जानकारी है। लेकिन एक चीज, जैसे वर्तमान की स्थिति है, तो इनमें क्या बदलाव किया जाए ताकि लोगों को सीधा फायदा? भारत आज भी गुलाम है। इसमें बदलाव क्या किया जाए? बदलाव क्या किया जाए? हमें PM बनाया जाए। अच्छा, आप PM बन जाओगे, सारी परेशानियां दूर। ऐसे तो हर व्यक्ति, भारत के 150 नागरिक, 150 करोड़ है, वो भी कहेंगे कि हमें सबको PM बनाओ, हम करेंगे। हर आदमी के लिए अलग प्रेफरेंस होती है ना। तो मोदी जी से हमारी डायरेक्ट बात करवाओ, हम उनको बताएंगे उपचार कैसे बदल हो सकता है। आप बताइए मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी जी को क्या बदलाव करें? अच्छा, IAS पढ़ा लिखा होता है? बिल्कुल। अच्छा, उनके ऊपर जो मंत्री बैठे हो पढ़े लिखे? उनके लिए कोई पढ़ाई का कोई ऑर्डर कौन दे रहा है उनका चाप? किसको बताओ? तुम्हारा ये संविधान है? आर्टिकल 315 पढ़ा गया? एक पढ़े लिखे IAS को एक अनपढ़ मंत्री आदेश दे रहा है, लेकिन उस अनपढ़ मंत्री को एक जनता ने चुना है ना। एक मिनट सुनो, रेवेन्यू वो जनप्रतिनिधि है, निकाल लियो ना। वो जनप्रतिनिधि है। रेवेन्यू का पेपर दिया कभी? मैंने नहीं दिया। क्यों? पेपर क्यों होता है? पेपर इसलिए होता है कि योग्यता को जांचने के लिए। क्या पॉलिटिशियन के लिए पेपर नहीं हो सकता? उनको लोग चुनते हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं। तो क्यों क्वालिफाई करने के लिए चुनाव आप तब लड़ोगे जब आप क्वालिफाई करोगे। आपको जैसे 100 लोगों ने चुना, तो आप उन लोगों के जनप्रतिनिधि। भाई वो 100 लोग ही चुनते हैं, यहाँ 10 लाख लोगों में एक आदमी चुनता है। वो अपनी पेपर का कितने इनके लिए 3149 फॉर्म कितने पड़ गए पता है? 14 करोड़। भाग देना जानते हो? गुणा भाग करना जानते हो? करो। बहुत कम रेशियो आएगा ये। तो ये रेशियो पॉलिटिशियन का ज्यादा है कि स्टूडेंट का ज्यादा है? स्टूडेंट का ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट के लिए पहले उसको प्री क्वालिफाई करेगा, फिर मेंस क्वालिफाई करेगा, फिर डेस्क्रिप्टिव करेगा, फिर जाके फाइनल मेरिट में फेल होगा। उसको कितना दुख होगा? दुख तो हर किसी को होगा। क्यों होगा? जितने तैयारी की है, 4-5 साल मेहनत की है, फिर उसके बाद भी उसका सरकारी सिलेक्शन नहीं हो पाया। एग्जाम नहीं हो सकता कि प्री क्वालिफाई करो जब चुनाव लड़ेंगे? बताइए। बिल्कुल
इस चीज को हम नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी हम आवाज जरूर क्या उठाएंगे। गवर्नमेंट पेंशन बंद नहीं कर सकती नेताओं की? जो 3 बार लड़े हैं तो 3 बार पेंशन, माननीय जगन प्रसाद गर्ग जी 10 बार विधायक हुए, 10 बार पेंशन ले रहे हैं, क्यों? साला तुमको आर्मी को देने के लिए पेंशन के लिए पैसे नहीं है। आर्मी को पेंशन मिलती है भाई साहब पेंशन कम मिल रही है, तुम्हें पता है किस किस को पेंशन मिलती है? 2004 से जब अग्निवीर को छोड़ के। निगम एक्ट को कब पेंशन मिलती है? अग्निवीर क्यों है भाई? आदमी बनने जाएगा 4 साल के लिए, फिर क्या करेगा ये बढ़िया मुद्दा बताया है? बताओ। तो अग्निवीर योजना है, जैसे युवा जाते हैं 4 साल की ट्रेनिंग करके अपना वापस आ जाते हैं, उसमें से कुछ रह भी जाएंगे। मास्टर ने 4 साल बताओ जिंदगी में भाई 2018 से भर्ती ना भाई योगी जी तो कहो जहाँ बैठे हैं बेरोजगार, टेट सीटेट पास करके भाई टीचर की भर्ती ना भाई 3 बजे टेट पास हो, 4 बजे सीट पार रहे और योगी जी को यूपी की जनता जिता देती है हर बार, ऐसा क्यों? भाई अपने आप जीत जाते हैं, जरूरत ही ना तुम्हारी वोट मत दो, तुम तक वाल रहे हो कर्नाटक में क्यों नहीं जीत पाई बीजेपी? सभी जगह जीत जाएगी तो बोलना खुल जाएगी, सभी जगह जीती जाएगी तो पोल खुल जाएगी। कश्मीर में क्यों नहीं जीत पाई फिर? कश्मीर में तुम जीते? नहीं, कश्मीर में वर्तमान में सरकार बीजेपी की तो है। अच्छा, आपको पता है? आप ओबीसी को जानते हो? ओबीसी? हाँ। ओबीसी? हाँ। ओबीसी हाँ, कौन है वो? AIMIM का अध्यक्ष है, पार्टी है उसकी। वो बीजेपी का है कि कांग्रेस वालों का? ये आपको पता होगा। नहीं पता? नहीं, ये आपको पता होगा। फिर पॉलिटिक्स के बिंदु है, आप पढ़ के आना। नहीं, हम कह नहीं सकते ना, हम तो कहेंगे नहीं। आप बताइए, आपको क्या अच्छा, लगता मुस्लिम बाहुल्य राज्य में ही क्यों लड़ता है वो ओबीसी? मुस्लिम वोट बैंक होगा क्यों? बीजेपी जिताने के लिए? अच्छा, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं या बता रहे हैं अपनी राय? मैं सब चीज बता रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ आता नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे नहीं आता तो बताइए। संविधान को छिड़ने की जरूरत नहीं है, संविधान के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है। नहीं, आप बताइए ना। बिल्कुल, हम नहीं जानते तो पूछ तो रहे हैं। मैं पूछे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हमारे दर तक बहुत सारे आज की पोजीशन में 446 को 446 में से खुला चैलेंज, आप कुछ भी पूछिए, मैं हर कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। नहीं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे अभी आपने बताया कि संविधान का हो गया, दिल्ली की जनता स्वच्छ हवा चाहती है कि नहीं चाहती है? आर्टिकल 21 ये कहता है कि आदमी को स्वच्छ हवा चाहिए, आप दिलवाओ, जाइए मीडिया वालों। स्वच्छ बात तो आपके आगरा में भी नहीं, क्यों नहीं है? दो ना, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। आर्टिकल 21 से कहता है भाई, देश स्वतंत्रता का अधिकार है आदमी को, स्वच्छ हवा स्वच्छ पानी का अधिकार है, क्यों नहीं दिलवा? संविधान कहता है दो, क्यों नहीं दे रहा? बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिकल 19 से कहता है, वो 19 में 6 को ये कहता है कि जानकारी हर किसी से मांगी जा सकती है, दिलवा दो मोदी जी जानकारी, क्यों दे रहे हो आप इन्हें पेंशन? RTI किसने डाली? आपने डाली। आरटीआई क्या होता है? सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार है। कब आया आरटीआई? नहीं पता आपको यार, क्यों पूछती हो? आरटीआई क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया? 2009 में, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। आप किसी भी गवर्नमेंट संस्था से आरटीआई नहीं मांग सकते, आपको पता ही नहीं है? पता है? हर संस्था से आप गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट बॉडी से नहीं मांग सकते, नहीं मांग। किससे नहीं मांग? बता, नहीं मांग, डिफेंस से नहीं मांग, मंगवा दो। किससे? डिफेंस के लिए राफेल खरीदे, कितने खरीदे बताओ? नहीं बताएगा आपको? क्यों नहीं बताएगा? नहीं, डिफेंस नहीं बताएगा। मैं अपने हिसाब से चेंज करूंगा ना। आर्टिकल 368 है भाई मेरे पास। गवर्नमेंट बॉडी ऐसी कौन सी है जो आरटीआई नहीं बताएगी आपको? माननीय इंदिरा गांधी के खिलाफ वारंट जारी हुआ, मैंने संशोधन कर दिया। प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहते हुए किसी प्रधानमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, मैं प्रधानमंत्री। तो आरटीआई बॉडी में तो ये भैया कौन से मतलब गवर्नमेंट बॉडी आपको सूचना नहीं देगी भाई? जो गवर्नमेंट बॉडी सूचना देने के लिए लायक नहीं हो, लिख के दे देगा, हम उपलब्ध नहीं करा सकते। बात केवल डिफेंस को छोड़कर आर्मी अपने बजट को नहीं बताएगी। आपने उन्होंने कौन सा हथियार बनाया? भैया आर्मी अगर यही बता देगी कि हमारे पास ये अधिकार है। 36 अध्याय पढ़े, मैंने पहले ही बताया। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा हूँ मैं। ECS में प्री क्वालिफाई हूँ, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर में पास हुआ, 0.25 से फेल हुआ, 3 बार सीटेट क्वालिफाई हूँ, आपसे बात 3 बार टेट क्वालिफाई हूँ। 2018 से माननीय योगी जी ने आज तक भर्ती नहीं निकाल पाए। नहीं तो अध्यापक होते बच्चों। अच्छा, अगर आप अध्यापक होते तो क्या बदलाव करते? क्या बच्चों को पढ़ाते? बॉडी में मिल जाते आप? क्या की बॉडी में? जो प्रेजेंट में सरकारी विद्यालयों में जाइए, वही हाल चाल, वही न शिक्षा न कुछ। क्यों नहीं है? अगर आप अध्यापक होते तो बताइए। आप क्यों नहीं डाले भाई? अभी आपने पूछा CSC में दवा मिलती है, CSC में लेटरिंग बनाई जाती है कुत्तों के लिए, जाके देखिए, रिकॉर्ड करिए, माननीय SDM साहब को दिखाइए कि CSC। ग्राम रेरू, ब्लॉक खंड सैया, जनपद आगरा, यहाँ के CSC में कुत्ते हिंगते हैं। लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है, इस पर माननीय जिलाधिकारी आपके पास वीडियो पहुंचे, इस पर जरूर एक बार जांच बिठाई जाए और पता लगाया जाए कि वास्तविक CSC पर डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। सही है। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके।
अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।